हाय एवरीवन, माय सेल्फ इज़ उमर अलियानी और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि अगर आपकी एक होस्टिंग एक्सपायर हो चुकी है और आप अपनी वेबसाइट को एक होस्टिंग से दूसरी होस्टिंग के ऊपर माइग्रेट करना चाह रहे हैं और आपके पास बैकअप भी मौजूद नहीं है, तो किस तरीके से आप अपनी वेबसाइट को एक होस्टिंग जो कि एक्सपायर हो चुकी है वहां से माइग्रेट करेंगे दूसरी होस्टिंग के ऊपर, और साथ में किस तरीके से आप अपनी वेबसाइट को क्लाउडफ्लेयर के साथ अटैच कर सकते हैं। ये सारा तरीकेकार हम आज की इस वीडियो के अंदर जानेंगे प्रैक्टिकली। सो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन को भी लाजमी से प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिला तखीर मिलती रहे। तो मजीद टाइम वेस्ट करने से पहले यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि हम क्लाउडफ्लेयर के साथ अपनी डोमेन को क्यों अटैच करते हैं। एक्चुअली हमारी एक होस्टिंग होती है, दूसरी साइड पे हमारे पास डोमेन होती है और बीच में जो हमारा होता है वो क्लाउडफ्लेयर होता है। क्लाउडफ्लेयर बीच में एक ब्रिज का रोल अदा कर रहा होता है जो कि सिक्योरिटी इश्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बिल्कुल परफेक्ट है और इसके अलावा ये हमारी वेबसाइट की स्पीड को भी एनहांस रखता है। यानी कि जो यूजर गूगल के ऊपर कोई चीज सर्च करके आपकी वेबसाइट के ऊपर आया तो क्लाउडफ्लेयर आपकी वेबसाइट का एक कैशे अपने पास तैयार कर लेता है। नेक्स्ट वो यूजर जब भी आपकी वेबसाइट के बारे में कोई चीज सर्च करेगा, क्लाउडफ्लेयर आपकी डोमेन रजिस्ट्रार के ऊपर आपकी होस्टिंग के ऊपर आने से पहले ही वो डेटा उठा के उस यूजर को दे देगा। इस तरीके से यानी कि आपकी वेबसाइट की जो स्पीड होती है वो बहुत ज्यादा इनहैंस हो जाती है। और अगर कोई सिक्योरिटी इश्यूज जिस तरह से डीडोस अटैक्स या इस तरह के जो अटैक्स हो रहे होते हैं तो वो भी क्लाउडफ्लेयर बीच में अपने ऊपर झील रहा होता है। सो अगर आप अपनी डोमेन को क्लाउडफ्लेयर के साथ और क्लाउडफ्लेयर को होस्टिंग के साथ अटैच करके रखते हैं, यानी कि बीच में क्लाउडफ्लेयर को एज अ ब्रिज कनेक्ट करके रखते हैं, सो आपकी वेबसाइट स्पीड पॉइंट ऑफ व्यू से भी इनहैंस रहती है और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी परफेक्ट रहती है। सो प्रैक्टिकली इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है ये सीखने के लिए अभी चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें umaraliani.com, यहाँ पे हमारी जो होस्टिंग है वो एक्सपायर हो चुकी है। अब इस डोमेन को हमने दूसरी एक सैम्पल होस्ट की होस्टिंग के साथ कनेक्ट करना है और इसके बीच में हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके से डोमेन को क्लाउडफ्लेयर से अटैच किया जाता है। तो लेट्स सी यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है। यहाँ पे हमें आ जाना है cloudflare.com के ऊपर और यहाँ पे हमें ऐड अ साइट। अब यहाँ पे मैं अपनी वेबसाइट का URL डालूंगा। यहाँ पे HTTPS रिमूव करके यहाँ पे जस्ट और जस्ट आपको अपनी डोमेन डालनी है, जैसे इन माई केस umaraliani.com। यहाँ पे ऐड अ साइट के ऊपर आपने क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपकी साइट जो है ना ऐड हो चुकी है और यहाँ पे आके आपके पास 3 प्लान्स आ रहे हैं। आपने यहाँ पे डाउन पे आके फ्री वाले प्लान को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये थोड़ा सा टाइम लेगा। यहाँ पे ये देखें आप क्विक स्कैन, यहाँ पे स्कैनिंग फॉर एग्जिस्टिंग DNS रिकॉर्ड्स। अब ये आपके डोमेन के जो DNS रिकॉर्ड्स हैं उनको स्कैन कर रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा, तब तक आपने वेट कर लेना है। उसके बाद ये देखें आपकी जो डोमेन के प्रीवियस रिकॉर्ड्स हैं, यानी कि जो आपके नेम चिप या जो भी डोमेन रजिस्ट्रार है जहाँ से आपने डोमेन ली है, तो उसके जो DNS रिकॉर्ड्स हैं आपके यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपने सबसे पहला काम ये करना है, यहाँ पे आपको जितने भी DNS रिकॉर्ड्स नजर आ रहे हैं ये सारे आपने यहाँ से डिलीट कर देने हैं। 1 बाय 1 करके आप यहाँ से जितने भी आपको रिकॉर्ड्स नजर आ रहे हैं ये सारे आपने डिलीट कर देने हैं और इनकी जगह पे हम नए DNS रिकॉर्ड्स ऐड करेंगे जो कि हमारी नई होस्टिंग के होंगे। अब यहाँ पे हमारी इस प्रीवियस होस्टिंग का जो बैकअप था वो हम नहीं ले सके, तो इस वजह से हम डायरेक्टली इसको नई होस्टिंग के ऊपर लगाएंगे। इन केस अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई बहुत ज्यादा डेटा पड़ा हुआ है और आपने बैकअप भी ले रखा है, तो उस केस में आपने नेक्स्ट हमारी एक वीडियो आएगी जिसमें हम विद बैकअप जो है ना एक होस्टिंग से दूसरी होस्टिंग के ऊपर जंप करेंगे, यानी कि हम अपना प्रीवियस वन डेटा नई होस्टिंग के ऊपर ट्रांसफर करेंगे। तो वो उस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल से समझा दूंगा। इस केस में आप यानी कि आपका जो बैकअप है वो आपने नहीं लिया हुआ था या बाय मिस्टेक आप लेना भूल गए हैं, तो आप एक होस्टिंग से दूसरी होस्टिंग में किस तरीके से ट्रांसफर हो रही हैं। तो यहाँ पे मेरे पास जो पहले वाली होस्टिंग थी वो डॉक्टर होस्टिंग थी। अब मैं यहाँ से डॉक्टर होस्टिंग से सैम्पल होस्ट के ऊपर अपनी वेबसाइट को ट्रांसफर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 1 बाय 1 करके मैंने सारे जो है ना रिकॉर्ड्स डिलीट कर दिए हैं। तो उसके बाद आपने यहाँ पे ऐड अ न्यू रिकॉर्ड, यानी कि प्रीवियस 1 रिकॉर्ड्स डिलीट करने के बाद अब आपने न्यू रिकॉर्ड्स के ऊपर क्लिक करना है। अब इस केस में आप सबसे पहले यहाँ पे सी नेम सेलेक्ट करेंगे। सी नेम सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे नेम रिक्वायर्ड की जगह पे www मेंशन करना है और टारगेट रिक्वायर्ड की जगह पे आपने यहाँ पे @ लगा देना है और उसके बाद यहाँ पे आपने इसको प्रॉक्सी स्टेटस को ऑन रखना है और यहाँ पे इसको सेव कर देना है। देन हम क्या करेंगे, एक और रिकॉर्ड ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने ऐड रिकॉर्ड किया। अब यहाँ पे मुझे सबसे पहले ये करना है, अब मुझे यहाँ पे टाइप के अंदर ए रखना है और उसके बाद नेम रिक्वायर्ड की जगह पे यहाँ पे मुझे @ डालना है और उसके बाद जो मेरे पास थर्ड बॉक्स
बॉक्स आ रहा है IPv4 एड्रेस, ये अब मुझे अपनी होस्टिंग का शेयर्ड एड्रेस यहाँ पे डालना है। तो उसके लिए यहाँ पे सबसे पहले मुझे ये करना है कि अपने cPanel के अंदर लॉगिन होना है। जो भी आप होस्टिंग यूज़ कर रहे हैं उसके cPanel के अंदर आपने लॉगिन होना है। लॉगिन होने के बाद यहाँ पे आपको शेयर्ड IP एड्रेस मिल जाएगा, तो ये यहाँ से आपने कॉपी कर लेना है। अब इस केस में आपके पास 2 IP एड्रेस होते हैं। एक IP एड्रेस वो होता है जो कि लास्ट लॉगिन IP एड्रेस होता है, और एक जो है आपका शेयर्ड IP एड्रेस होता है। तो आपने शेयर्ड IP एड्रेस को यहाँ से कॉपी करना है। ये यहाँ से कॉपी करने के बाद अब आपने आ जाना है अपने क्लाउडफ्लेयर के अंदर और यहाँ पे इसको आपने पेस्ट कर देना है। ये पेस्ट करने के बाद अब आप यहाँ से प्रॉक्सी स्टेटस को ऑन रखेंगे और देन फिर आपने यहाँ से इसको सेव कर देना है। अब ये सेव करने के बाद अब आपको सीधे चले जाना है अपने डोमेन रजिस्ट्रार में, चाहे आपका नेम चिप है या आपका नेम सिलो है या आपने GoDaddy से डोमेन बाय किया या स्टिंगर से बाय किया, एनीवन जो भी आपका डोमेन रजिस्ट्रार है, आपने उसकी वेबसाइट के अंदर जाना है और वहाँ पे आपने जाके लॉगिन करना है। यानी कि जहाँ से आपने डोमेन ली आपने उसके डैशबोर्ड के अंदर चले जाना है। जैसे अब इन माई केस मैंने जो डोमेन ली है वो मैंने नेम चिप से ली है, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, क्लाउडफ्लेयर नेम सर्वर्स। अब यानी कि यहाँ पे हमने अपने डोमेन के DNS रिकॉर्ड्स अपडेट कर दिए। अब हमें क्लाउडफ्लेयर के नेम सर्वर्स अपने डोमेन रजिस्ट्रार के अंदर अपडेट करने हैं। तो यहाँ से मैं टाइप NS और यहाँ पे जो मेरे पास पहला जो एक क्लाउडफ्लेयर का नेम सर्वर है इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद मुझे चले आना है नेम चिप के डैशबोर्ड के अंदर और यहाँ से मुझे आना है मैनेज के ऊपर क्लिक करना है। मैनेज के ऊपर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे मुझे डोमेन के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे मुझे कस्टम DNS के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैं कस्टम DNS सेलेक्ट कर देता हूँ और इस जगह पे मुझे अपने क्लाउडफ्लेयर का जो नेम सर्वर 1 है उसको कॉपी करना है और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। अब इसी तरीके से मुझे क्लाउडफ्लेयर का जो सेकंड DNS रिकॉर्ड है इसको यहाँ से कॉपी करना है और ये भी यहाँ पे अपडेट कर देना है। मेरे क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे मैंने सेटअप किए हुए हैं तो इस वजह से आपको नजर आ रहे हैं, आपके इस जगह पे नहीं होंगे। आपने अपने क्लाउडफ्लेयर के जो नेम सर्वर हैं वो यहाँ पे अपनी डोमेन रजिस्ट्रार के अंदर अपडेट करने हैं। तो ये अब आपकी अपडेट हो चुकी हैं। तो इसके बाद अब आपको दोबारा से बैक आ जाना है अपने क्लाउडफ्लेयर के अंदर और यहाँ पे आपने इसकी ऑप्टिमाइजेशन करनी है। अब यहाँ पे हमारा टाइप, अब मुझे यहाँ पे इसको रीलोड करना है। अब मुझे यहाँ पे स्पीड के आइकन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशंस के ऊपर क्लिक करना है। ऑप्टिमाइजेशंस के ऊपर क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे इमेज ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस आपको प्रो के अंदर नजर आ रहे हैं तो इनको आपने छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पे आपने आ जाना है कंटेंट ऑप्टिमाइजेशंस। इसके अंदर आपने आके यहाँ पे ऑटो मिनिफाई के अंदर यहाँ पे आपके सामने जो नजर आ रहा है जावास्क्रिप्ट, CSS और HTML, ये आपके जो है ना अनचेक्ड होंगे, आपने इनको चेक्ड करना है। यानी कि ये अब आपकी वेबसाइट की स्पीड ऑप्टिमाइजेशन क्लाउडफ्लेयर से हो चुकी है। तो ये आपने तीनों ऑप्शंस जो है ना ऑन रखने हैं। ये अभी मैंने पहले ऑन किए हैं, पहले जब बाय डिफॉल्ट आप इसको करेंगे तो ये ऑफ होंगे। तो आपके केस में ये दोनों ऑप्शंस ऑफ होंगे, आपने इनको चेक करना है। उसके बाद प्रोटोकॉल ऑप्टिमाइजेशंस के ऊपर आपने क्लिक करना है, इसको आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना। उसके बाद अदर ऑप्शंस के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे भी आपने कोई ऑप्शन जो है ना सेलेक्ट नहीं करना। तो इस तरीके से आपके क्लाउडफ्लेयर की ऑप्टिमाइजेशन भी हो गई, आपने नेम सर्वर भी अपडेट कर दिए, आपने क्लाउडफ्लेयर के नेम सर्वर डोमेन रजिस्ट्रार के अंदर भी अपडेट कर दिए। अब आपको डायरेक्टली आना है अपने cPanel के अंदर। cPanel के अंदर आने के बाद यहाँ पे आप डायरेक्टली जो है ना डोमेन सर्च करेंगे। डोमेन सर्च करने के बाद यहाँ पे क्रिएट अ न्यू डोमेन और इस जगह पे आपने अपने डोमेन का नाम डालना है। लाइक मेरे केस में umaraliani.com है तो यहाँ पे मैं umaraliani.com और उसके बाद यहाँ पे शेयर डॉक्यूमेंट एड्रेस इसको अनचेक करना है और उसके बाद यहाँ पे इसको मैं सबमिट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ये थोड़ा सा टाइम लेगा और थोड़े से टाइम के बाद आपकी डोमेन जो है ना आपके cPanel के अंदर डेटाबेस के अंदर जनरेट हो जाएगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे एक मैसेज यहाँ पे शो हो चुका है, यू हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड द न्यू umaraliani.com डोमेन। और उसके बाद इसने आगे मुझे एक रूट भी बता दिया। तो मेरी जो डोमेन है मेरे cPanel के अंदर ऐड हो चुकी है। अब मुझे इसके ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल करनी है। तो यहाँ पे मैं वर्डप्रेस सर्च करूँगा। यहाँ पे वर्डप्रेस मैनेजर बाय सॉफ्टैकुलस इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपने इंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर देना है। इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स आएंगी जो कि आपके cPanel के अंदर ऑलरेडी लगी हुई हैं। तो यहाँ से आपने जो अभी रिसेंटली हमने डोमेन ऐड किया यानी कि umaraliani.com इसको सेलेक्ट करेंगे। इसको सेलेक्ट करने के बाद अब हमें जो है ना यहाँ से वर्डप्रेस का वर्जन जो है ना हमें सेलेक्ट करना है। जो लेटेस्ट वर्जन होगा वो हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपने एडमिन यूजर नेम को यहाँ पे लिख सकते हैं, जहाँ पे जैसे अभी मैंने एडमिन रख दिया।
आप यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं, अपना नाम रख सकते हैं या जो भी आपका दिल करे आप यहाँ पे इसको लगा सकते हैं। तो मेरे पास lastpass.com ओपन हो चुकी है। यहाँ से इसकी मैं लेंथ बढ़ा के 20 कर देता हूँ और यहाँ से मैं लोअर केस, अपर केस, नंबर्स एंड सिंबल्स ये सारे सेलेक्ट कर देता हूँ। तो ये देखिए मेरे पास एक बहुत बड़ा पासवर्ड जो कि बहुत टफ पासवर्ड है जनरेट होके आ चुका है। इसको यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद अब मुझे आना है यहाँ पे अपने सी पैनल के अंदर जहाँ पे मैं अपने डोमेन का पासवर्ड जनरेट कर रहा था, तो इस जगह पे मुझे पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे अगर आप नीचे देखें स्ट्रांग 100/100 का स्कोर इसने मुझे दिया है। तो यहाँ से आप अपनी एडमिन ईमेल भी लगा सकते हैं, यानी कि जिस ईमेल के थ्रू आप अपनी वेबसाइट की कोई भी अपडेट्स आ रही होंगी रिसीव करेंगे और अगर आपकी साइट के अंदर कोई भी इशू आता है तो वर्डप्रेस आपको उस ईमेल के ऊपर अपडेट करेगा। लेट्स सपोज अगर अब कभी कभार आपकी वेबसाइट के अंदर कोई इशू आ जाता है तो वर्डप्रेस जो है ना आपके इस ईमेल के ऊपर आपको इन्फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे मैं एक ईमेल डाल देता हूँ। यहाँ पे मैंने अपना एक ईमेल डाल दिया और उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट प्लगइन, अगर आप इनमें से कोई प्लगइन रखना चाहते हैं तो ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने क्लासिक एडिटर रख दिया और उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट थीम्स, अगर आप थीम्स वगैरह रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे एडवांस ऑप्शंस के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे भी आपके पास और बहुत सारी ऑप्शंस आ जाती हैं, बट आपने इनको नहीं छेड़ना। और यहाँ पे आप कोई और ईमेल सेलेक्ट कर सकते हैं या वही पहले वाला ईमेल लगा सकते हैं। जब भी आपकी इंस्टॉलेशन फाइनल होगी तो आपको इस ईमेल एड्रेस के ऊपर वर्डप्रेस अपडेट कर देगा कि आपकी वेबसाइट इंस्टॉल हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं इंस्टॉल वाले बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे ये देखें चेकिंग द सबमिटेड डेटा, यहाँ पे ये देखें कांग्रेचुलेशन सॉफ्टवेयर वाज इंस्टॉल सक्सेसफुली। अब यहाँ पे मेरी वेबसाइट जो है ना इंस्टॉल हो चुकी है, यानी कि सी पैनल के अंदर सक्सेसफुली मेरी वेबसाइट इंस्टॉल हो चुकी है। इसको यहाँ से मैं ओपन इन न्यू टैब करता हूँ तो उसके बाद ये देखिए मेरी वेबसाइट का डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। यहाँ पे इंस्टॉल प्लगइन्स, तो ये देखिए मेरे कुछ प्लगइन्स भी ऑलरेडी इंस्टॉल हैं जो कि यहाँ से मैंने सेलेक्ट किए थे। तो ये देखें यहाँ पे मेरी वेबसाइट जो कि ओल्ड वन थी जहाँ पे मेरी होस्टिंग एक्सपायर हो चुकी थी तो इस तरीके से शो हो रही थी। अब यहीं पे मैं आपको ये चेकआउट करवाता हूँ। तो यहाँ से मैं वेबसाइट का यूआरएल कॉपी करूँगा और इसको यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ। तो टाइप करने के बाद ये देखें ये एक टेम्पलेट जो कि जब आप नई वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो हेलो वर्ल्ड की जो एक पोस्ट नज़र आती है वो नज़र आ रही है, यानी कि अब हमारी जो वर्डप्रेस है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है और हमारी डोमेन सक्सेसफुली क्लाउडफ्लेयर के साथ अटैच होने के बाद सिंबल होस्ट के ऊपर शिफ्ट हो चुकी है। इस वीडियो के अंदर हमने नेमचिप से अपने डोमेन को क्लाउडफ्लेयर के साथ अटैच किया और देन क्लाउडफ्लेयर से हमने अपनी डोमेन को सिंबल होस्ट के साथ कनेक्ट किया। तो यूं जो हमारी होस्टिंग हो गई वो सिंबल होस्टिंग की हो गई और जो हमारी डोमेन है वो नेमचिप की है। तो बीच में जो क्लाउडफ्लेयर है ये हमारी स्पीड और सिक्योरिटी के लिए एक ब्रिज का किरदार अदा कर रहा है। इस तरीके से किसी भी डोमेन को कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डोमेन एक होस्टिंग से दूसरी होस्टिंग के ऊपर शिफ्ट करना हो तो इस वीडियो को देख के आप सारे स्टेप फॉलो अप करके इस तरीके से आप किसी भी डोमेन को एक होस्टिंग से दूसरी होस्टिंग के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। सो ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो के रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।